नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 तारीख से लोकसभा का नया सत्र शुरू हो चुका है और 24 तारीख को नवनिर्वाचित सांसद गण शपथ ग्रहण कर रहे थे। प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण करने के लिए आए तो राहुल गांधी जो अगली ही सीट पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक अजीबोगरीब हरकत की। प्रधानमंत्री महोदय शपथ ग्रहण कर रहे थे तो वो अपने हाथ में संविधान के प्रति लिए हुए थे राहुल गांधी और लहरा करके ऐसे प्रधानमंत्री को दिखा रहे थे। ये किस तरीके की हरकत है, आप जरा सोचिए। प्रधानमंत्री महोदय की उम्र है 74 साल, राहुल गांधी 54 साल के हैं। यानी कि 54 साल का एक व्यक्ति 74 साल के एक बुजुर्ग नेता, वो भी जो भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है, उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने जो ये हरकत की, जो संविधान के प्रति लहरा करके प्रधानमंत्री को दिखा रहे थे शपथ ग्रहण समारोह में, कोई बहस चल रही होती उसमें अगर वो ऐसा करते तो वो कोई खास बात नहीं थी। लेकिन शपथ ग्रहण जब वो प्रधानमंत्री महोदय कर रहे थे तो वो संविधान के प्रति लहरा करके उनको दिखा रहे थे। ये प्रधानमंत्री महोदय को चिढ़ाने की कोशिश है। तो ये किस अपरिपक्व मानसिकता का उदाहरण है, ये राहुल गांधी ने दे दिया है। इसके पहले भी वो अभी 2-3 साल ही हुए हैं जब संसद भवन में बैठ करके राहुल गांधी आंख मार रहे थे, ये सब हम सब लोग जानते ही हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि राहुल गांधी की उम्र भले ही 54 साल की हो गई हो, जो 54 साल की उम्र कम नहीं होती, भले ही 54 साल की हो गई हो, लेकिन मानसिक रूप से राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं हुए हैं राजनीति के लिहाज से। अभी राजनीति में जितना परिपक्व होना चाहिए व्यक्ति को, उतना परिपक्व नहीं हुए हैं। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हरकतें करने वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है लौंडपन कर रहा है। यानी कि राहुल गांधी का लौंडपन है जो वो कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी कुछ और बातें हैं। ऐसा लगता है राहुल गांधी की हरकतों से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको कुछ व्यक्तिगत खुन्नस है। व्यक्तिगत खुन्नस इस तरह से भी हो सकती है कि प्रधानमंत्री महोदय ने अभी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के एक रिकॉर्ड बनाया है। वो रिकॉर्ड ये है कि अभी से पहले लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू जी के नाम है। और वो गांधी परिवार से आते हैं, ये सब गांधी परिवार की श्रृंखला है। और इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के उनके खानदान के सर्वोच्च नेता जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी बराबरी नरेंद्र मोदी ने कर ली। ये कैसे हुआ? पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, जितनी मजबूती के साथ चली है, घरेलू मोर्चों पर और विदेश के मोर्चों पर जितनी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी ने काम किया है, जो अपना विजन दिया है, वो कांग्रेस के किसी भी नेता ने प्रारंभ से लेकर के आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक किसी भी नेता ने उतनी परिपक्वता, उतनी देश के प्रति दृढ़ता और उतने विजन के साथ कोई नेता काम नहीं कर पाया। इस बात की भी खुन्नस उन्हें हो सकती है कि इतनी सफलता के साथ में एक गैर कांग्रेसी सरकार पिछले 10 सालों से चल कैसे रही है, जिसने विश्व में देश का नाम रोशन कर दिया है। देश के अंदर तमाम नवीन योजनाएं ऐसी चलाई हैं जो कि कभी कांग्रेसी नेताओं के मस्तिष्क में आई ही नहीं। 370 धारा का हटना, सीएए का लागू होना और राम मंदिर का निर्माण होना, इस तरीके को भारत जो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है, वो एक गैर कांग्रेसी सरकार कैसे कर सकती है? इसका इंटाइटलमेंट तो कांग्रेस के लोगों के पास में है, वो भी स्पेशल रूप से एक गांधी परिवार के पास में है। वो एक गैर कांग्रेसी व्यक्ति कैसे कर सकता है? इस बात की खुन्नस उनके मन में हो सकती है। और अभी कल यानी 25 तारीख को जब राहुल गांधी ने शपथ लिया सांसद पद की, तो उन्होंने जय संविधान ऐसे बोला। उनको ये मालूम नहीं है कि 25 तारीख ही वो तारीख है जब 25 जून 1975 को उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश में एक काले अध्याय की शुरुआत की थी। आपातकाल 25 जून को ही लगाया था 1975 में। 49 साल पहले हो गए उस बात को। और देश का अगर कोई काला अध्याय है जो 21 महीने तक लगातार इमरजेंसी लगी रही और उसमें कैसे कैसे अन्याय नहीं हुए, क्या क्या नहीं किया गया, जबरदस्ती नसबंदी की गई बच्चों की और बुढ़ों तक की,
तो जो जब जय संविधान बोल रहे थे तो उनके मस्तिष्क में बिल्कुल भी ये बात नहीं आई कि आज यानी 25 जून को तो काला अध्याय जयप्रकाश नारायण जो उस समय थे, उन्होंने जो 21 माह तक लगातार इमरजेंसी लगी रही उसको उन्होंने काली अवधि कहा था। जयप्रकाश नारायण हमारे देश के बहुत सम्मानित नेता हैं, उन्होंने उस पूरे समय को काली अवधि कहा था और उस इमरजेंसी जब से लगाई गई तो उसे काला अध्याय के रूप में हमारे देश में याद किया जाता है। जय संविधान बोलते समय उन्हें याद नहीं आया कि संविधान के साथ में जो सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ वो इंदिरा गांधी के समय में यानी उनकी दादी के समय में हुआ और उसके लिए आज तक इन लोगों ने क्षमा नहीं मांगी। तो साथियों, ये राहुल गांधी का मानसिक रूप से अपरिपक्व होना इस बात का परिचायक है, इस बात की सूचना हम सभी को देता है कि मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति को जिसमें अभी भी लौंडपन बाकी है, उत्तर प्रदेश की भाषा में अगर कहें तो लौंडपन माने लड़कपन बाकी है, उसको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।